भूतिया हवेली का रहस्य। छोटे गांव के किनारे पर एक पुरानी टूट फूट वाली हवेली खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के समय भूत घूमते हैं। बच्चों को डर लगता था और बड़े भी वहां जाने से कतराते थे। लेकिन चार दोस्त राघव, मीरा, अर्जुन और नीतू साहसी थे। उन्होंने ठान लिया कि वे उस हवेली का रहस्य खुद जानेंगे। रात का समय था और चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। चारों दोस्तों ने टॉर्च और खाने पीने की चीजें लेकर हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। हवेली के बड़े दरवाजे चरमराते हुए खुले और अंदर ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। कहीं से कोई हंस रहा था और कहीं से कदमों की आवाजें। मीरा ने कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम केवल सच्चाई जानने आए हैं। अचानक हवेली का बड़ा घंटा बजा और कमरे में एक हल्की नीली रोशनी फैल गई। अर्जुन ने देखा कि एक पुराना झूमर अपने आप हिल रहा है। नीतू ने डरते हुए कहा, ये भूत हैं। तभी एक परछाई दीवार पर उभरी। चारों दोस्त सहम गए। परछाई धीरे धीरे सामने आई और एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह आवाज में कांपते हुए बोली। दोस्तों ने बताया कि वे केवल हवेली का रहस्य जानने आए हैं। बूढ़ी औरत ने बताया कि वह हवेली की रक्षक है। सालों पहले गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए उसकी आत्मा हवेली में फंस गई। अब वो केवल उन लोगों को डराती है जो हवेली में बुराई की नीयत से आते हैं। चारों दोस्तों ने समझा कि डर और साहस दोनों की परीक्षा है। उन्होंने वादा किया कि वे हवेली के रहस्य को छिपाएंगे और गांव वालों को बताएंगे कि किसी की मदद करना कितना जरूरी है। बूढ़ी औरत ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे परछाई हवा में घुल गई। सूरज की पहली किरण के साथ चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। अब हवेली डरावनी जरूर थी, लेकिन अब उनके दिल में समझ और साहस भी था। उन्होंने सीखा कि डरावनी चीजें सिर्फ दिखती हैं, लेकिन सच्चाई और हिम्मत उन्हें पार कर सकती है। और इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य खुल गया, लेकिन उसके रोमांचक डर की कहानी गांव में हमेशा के लिए रह गई।